दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिव गायत्री में स्वागत है। आज हम संपूर्ण उत्तर प्रदेश जी के स्टैटिक्स के विषय में अध्ययन करेंगे और इसका एक विशेष टॉपिक उत्तर प्रदेश का परिचय लेकर के मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। आज इसके विषय में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, हम वन बाय वन सभी टॉपिक पे एक विस्तृत वीडियो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे, जिसके माध्यम से मैं आपका यूपी पेट, यूपी पीसीएस, उत्तर प्रदेश लेखपाल और यूपीपी कांस्टेबल की विस्तृत अध्ययन आपका इसके माध्यम से करा सकूंगा, जो कि यूपी जीके से संबंधित बड़े ही अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आते हैं। तो इसके माध्यम से आपकी अच्छी तैयारी हो सकेगी। आशा करता हूं आप सभी का भविष्य उज्जवल होगा। तो चलिए मित्रों, आज हम अध्ययन करते हैं उत्तर प्रदेश का परिचय के विषय में। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश परिचय की एक स्पेशल थ्योरी आपके सामने उपस्थित है। सामान्य परिचय सबसे पहले हम देखते हैं। तो सर्वप्रथम अगर हम बात करते हैं तो यह जो उत्तर प्रदेश है, आप नक्शे में देख पा रहे होंगे, हमारा जो उत्तर प्रदेश है ये भारत के नक्शे में ये उत्तर पश्चिम एरिया में स्थित है। यानी कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है भारत के नक्शे में उत्तर पश्चिम में पाया जाता है। और यह हमारा जो उत्तर प्रदेश है इसकी राजधानी लखनऊ है। और अगर हम इसके गठन की बात करते हैं तो इसका गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। तो जब इसका गठन हुआ था तो तात्कालिक जो उत्तर प्रदेश था वो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को मिला करके कहा जाता था। लेकिन फिर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, यानी नवंबर 2000 को उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया। तो इसीलिए हम इसको राज्य का पुनर्गठन 9 नवंबर 2000 को मानते हैं। अगर हम पड़ोसी राज्यों की बात करें तो आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो कई राज्यों से घिरा हुआ है, जिसमें से अगर हम उत्तर के क्षेत्र में देखते हैं तो उत्तर में हमारा उत्तराखंड है, लेकिन उत्तर पश्चिम की बात करते हैं तो उसमें हिमाचल प्रदेश है। और अगर हम पश्चिम की बात करते हैं तो पश्चिम में हमारा हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान है। दक्षिण की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश और हमारा छत्तीसगढ़ है। जबकि अगर हम पूरब की बात करते हैं तो पूर्व में हमारा झारखंड और बिहार राज्य है। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो इन सभी राज्यों से मिल करके हमारा उत्तर प्रदेश घिरा हुआ है। तो 9 हमारे राज्य हैं जिनसे हमारा उत्तर प्रदेश घिरा हुआ है, जिससे क्या है कि 8 राज्य हमारे अ, 8 8 हमारे राज्य हैं और एक हमारा यूनियन टेरिटरी राज्य है। यानी कि दिल्ली जो हमारा है वो यूनियन टेरिटरी है। तो इस प्रकार से ये हमारा 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिल करके बना हुआ है। और एक हमारा देश यानी कि नेपाल से भी ये घिरा हुआ है। और अगर इसमें एक विशेष पॉइंट का हम बात करते हैं तो विशेष पॉइंट ये है कि सबसे ज़्यादा किस राज्य से ये घिरा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो घिरा हुआ क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। अब हम इसके एरिया की बात कर लेते हैं। तो जो एरिया है वो हम टेक्निकल लैंग्वेज में याद करेंगे। तो जैसे 240928 स्क्वायर किलोमीटर, 240928 स्क्वायर किलोमीटर। जैसे हम लोग मोबाइल का नंबर याद करते हैं या कोई रोल नंबर याद करते हैं या कोई कोड याद करते हैं, तो इस प्रकार से हम इसको याद करके रखेंगे। दैट वेरी सिंपल रहेगा। और भविष्य में जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो कोडिंग करने के बाद में हम इसको संपूर्ण शब्दों में भी बोल सकते हैं कि इसका 2,40,928 किलोमीटर समथिंग है। तो ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में हम ऐसे ही याद करेंगे 240928 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। अब अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश को लेते हैं पूरे भारत के संदर्भ में, कि पूरे भारत के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का एरिया कितना है, तो 7.33%। अगर अप्रॉक्सीमेटली अगर 4 भी दे दिया जाए तो मैं मान लूँगा कि इसका अप्रॉक्सीमेटली 7.5% है। या अगर परीक्षा में 7.5% नहीं देता है, 7% देता है, तो हम 7% पे ही साइन कर देंगे, उसको टिक कर देंगे। अब अगर हम एरिया के बढ़ते क्रम में अगर हम इसको संदर्भित करते हैं तो इसका स्थान जो है वो
4th पोजीशन पे है। इसका स्थान जो है वो 4th पोजीशन पे है। अगर सब प्रथम देखते हैं तो उसका जो स्थान है वो हमारा राजस्थान है। बट अगर इसमें हम देखते हैं कि जनसंख्या के आधार पे, तो ये जनसंख्या के आधार पे भारत का सबसे बड़ा राज्य होगा। अगर हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो जो हमारा 2011 यानी कि 2011 के 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो जनगणना हुई थी 2011 की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या था वो 19 करोड़ 98,12,341 था। यानी कि अगर मोटा-मोटा देखें तो 20 करोड़ जनसंख्या थी, जिसमें अगर हम मेल की देखते हैं तो 10.5 करोड़, और अगर हम फीमेल की देखते हैं तो 9.5 करोड़ जनसंख्या थी। अगर हम डेंसिटी देखते हैं कि यहाँ के रहने वाले लोगों का पॉपुलेशन कितना है, तो वो 829 स्क्वायर किलोमीटर पर व्यक्ति है। तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा अगर कोई एरिया है, तो उस एरिया में कितने लोग निवास करेंगे, तो वो संख्या है 829 व्यक्ति। यानी कि 829 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर में उपस्थित होंगे। तो ये हमारा था छोटा-सा परिचय। अब हम बात करते हैं राज्यों के नाम, यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश का प्राचीन में क्या-क्या नाम था। तो उत्तर पश्चिम प्रांत ये 1836 से जाना जाता है। तो उस समय हमारा जो कैपिटल था वो आगरा था। फिर इसका नाम पड़ा उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत। ये 1877 से कहा जाने लगा। तो उस समय हमारा जो राजधानी था वो इलाहाबाद हो गया था। फिर संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध, यह 1902 से जाना जाता है। उस दौरान भी हमारी राजधानी आगरा ही इलाहाबाद ही थी। उसके बाद में संयुक्त प्रांत 1937 से कहा जाने लगा। फिर ये हमारे जो है राजधानी लखनऊ ट्रांसफ़र हुई, और उत्तर प्रदेश जो नाम आया सामने 24 जनवरी 1950 से, तो ये पूरी तरीके से हमारी राजधानी लखनऊ ही हो गई। तो पहले देखा जाए तो 1901 से आंशिक रूप से थोड़े समय के लिए बनाया गया था, उसके बाद में ये पूर्णतः लखनऊ को ही हमारी राजधानी कर दी गई। तो इस प्रकार से देखते हैं संपूर्ण इतिहास में उत्तर प्रदेश की 3 राजधानियाँ थीं, आगरा, इलाहाबाद और लखनऊ। तो अभी वर्तमान में हमारी राजधानी लखनऊ है ही। और हम देखें अगर इसके हिस्ट्री में जाकर के इसके नामों को देखते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि उत्तर पश्चिम प्रांत 36 से था, फिर उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत हुआ, फिर संयुक्त एवं आगरा संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध हुआ। फिर देखते हैं तो संयुक्त प्रांत हुआ, फिर उसके बाद में इसको उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया। तो जो उत्तर प्रदेश नाम आया है ये 24 जनवरी 1950 से हमारे सामने आया है। इससे पहले इसके कई सारे नाम थे जो आपके सामने हमने अभी प्रस्तुत किया। तो ये थोड़ा-सा हमने इसके हिस्ट्री पे ध्यान दिया। नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो प्रतीक चिन्ह हैं, यानी कि जो स्टेट सिंबल्स हैं, उनके विषय में हम देखते हैं। तो जो हमारा उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है, यानी कि जो हमारा स्टेट बर्ड है, वो क्या है, वो सारस या क्रॉन्च बोलते हैं इसको, सारस या क्रॉन्च बोलते हैं। और इसका अगर वैज्ञानिक नाम देखते हैं तो गुरीडाए है। और अगर हम राजकीय पशु की बात करते हैं तो राजकीय पशु में हमारा है ये बारहसिंघा, जिसको हम रूसर वस या डुआ ओसेली बोलते हैं। अब राजकीय खेल की बात करते हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो है हॉकी, यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश का जो स्पोर्ट्स है वो क्या है, हॉकी है। और अगर हम राजकीय वृक्ष की बात करते हैं तो अशोक है। अशोक हमारे यहाँ का राजकीय वृक्ष है। सराका ओसाका, सराका ओसाका इसका वैज्ञानिक नाम है। अब अगर हम राजकीय पुष्प की बात करते हैं तो हमारे यहाँ जो राजकीय पुष्प है वो पलाश है। आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड एरिया है, या जो हमारा उत्तर भारत का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, यहाँ पे पलाश बड़े अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और इस पलाश से जो है दोना और पत्तल बनाए जाते हैं, जो भोजन में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होते हैं। और इससे संबंधित एक विशेष प्रकार के हमारे यहाँ लघु उद्योग भी चलते हैं। तो ये पलाश बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष है, और ये पूजा अर्चन में भी ये उपयोगी होता है। तो हमारा राजकीय फूल जो है वो पलाश है, जिसे हम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा बोलते हैं। अगर हम राजकीय फ्रूट की बात करते हैं, यानी कि हमारे यहाँ का फल क्या है, तो ये है फल हमारा आम, यानी कि मैंगी,
फेरा इंडिका, जैसे मैंगो से ही आता है तो मैंगी फेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। तो आम तो सभी लोग जानते हैं, तो ये आम हमारा राजकीय फल है। अब हम राजकीय सिंबल की बात करते हैं। तो राजकीय सिंबल, जैसा कि आप इस पिक्चर के माध्यम से देख पा रहे होंगे, इसमें दो मछलियां हैं, एक तीर है और दो तरफ से आती हुई एक नदी दर्शाती है, यानी गंगा जमुना का सभ्यता जो है गंगा जमुनी सभ्यता को दर्शा रही है, जिसमें दो मछलियां हैं और एक धनुष बाण लगा हुआ है और दो नदियां आकर के आपस में मिलती हैं। अब अगर हम इसकी बात करते हैं कि हमारे यहाँ की जो राजकीय मछली क्या है, तो राजकीय मछली जो है चीतल है। हमारे यहाँ का जो राजकीय मछली है वो चीतल है। तो ये हमारे कुछ स्टेट सिंबल्स है। अगर अब हम उत्तर प्रदेश की पोजीशंस की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का पोजीशंस क्या है, तो उत्तर प्रदेश का जो पोजीशन है वो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश है, यानी कि नॉर्थ लेटीट्यूड है। 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अब अगर हम देशांतर की बात करते हैं तो 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर और फिर 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर है। यानी अगर हम भारत के संदर्भ में देखते हैं तो ये उत्तर पूर्व राज्य है। कैसा राज्य है? उत्तर और पूर्व राज्य है, उत्तर पूर्व राज्य है। तो ये इसकी स्थिति हो गई। अब अगर हम इसका एक जो मीन स्टैंडर्ड टाइम होता है, ठीक है, एक ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम होता है, एक मीन स्टैंडर्ड टाइम होता है। तो यह जो एमएसटी है वो हमारे उत्तर प्रदेश के प्रयाग के पास में एक मिर्जापुर जिला है, यानी दोनों आपस में सटे हुए जिले हैं। तो उन्हीं जिला से होकर के 82 डिग्री 30 मिनट से 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर से होकर के एक लाइन गुजरती है। वही लाइन जो है हमारा मीन स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है, जो जीएसटी से 5.5 घंटा आगे होता है। और ये जो हमारा एमएसटी पास होता है, यानी कि मीन स्टैंडर्ड टाइम है, वो 5 स्टेट को पार करके जाता है। सबसे पहला हमारा जो है वो तो उत्तर प्रदेश है ही, तो उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। यहाँ से होकर के ये गुजरता है। अब मित्रों, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के और डिटेल में जा कर के, तो देखते हैं उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट 18 मंडल, यानी कि 75 जिले 18 मंडल हैं। अगर हम इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं तो ये पूरब से पश्चिम की तरफ जब हम चलेंगे तो 650 किलोमीटर पड़ेगा, यानी 650। और अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ चलेंगे तो 240 किलोमीटर पड़ेगा, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो ज़्यादा है, चौड़ाई कम है। जैसा कि आप चित्र में रेड कलर में दिखाया गया है, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो पूरब से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो 650 और अगर उत्तर से दक्षिण जाएंगे तो 240 किलोमीटर पड़ेगा। ये इसकी लंबाई चौड़ाई, इसकी देशांतर इत्यादि के बारे में हमने अध्ययन किया। अब बात आती है कि इससे उत्तर प्रदेश से अन्य कौन कौन से जो जिले हैं वो अन्य अन्य किन राज्यों से लगे हुए हैं। तो अभी हमने बताया कि हमारे उत्तर प्रदेश में 75 जिले 18 मंडल हैं। और शुरू में जब हम लेक्चर दे रहे थे सामान्य परिचय में, तो उसमें भी हमने बताया था कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो 9 राज्य, जिसमें से 8 हमारे राज्य हैं और एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है तथा एक देश है जो नेपाल से लगती है। अब हम और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जो राजस्थान है, राजस्थान से हमारे केवल 2 जिले लगते हैं, जो कि मथुरा और आगरा है। तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे, राजस्थान से हमारे 2 स्टेट लगे हुए हैं, एक है हमारा मथुरा और एक है हमारा आगरा। ये देख रहे हैं, ये है हमारा मथुरा और ये है हमारा आगरा। तो मथुरा और आगरा 2 स्टेट हमारे राजस्थान से लगे हुए हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के जिलों की।
तो ने बताया था कि सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री शेयर करता है वो राजस्थान शेयर करता है। तो जब राजस्थान ज़्यादा बाउंड्री शेयर करेगा तो ज़्यादा स्टेट से जो है वो कनेक्ट होगा। तो इसमें जो हमारा मध्य प्रदेश है वो 11 ज़िलों से कनेक्ट है। ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, ये रेड लाइन 11 ज़िलों को कनेक्ट कर रही है। अब इस 11 ज़िलों में अगर हम देखते हैं, थोड़ा डिटेल में अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा इटावा हो गया, जालौन हो गया, झांसी है, ललितपुर है, महोबा है, बांदा है, चित्रकूट है, प्रयागराज है, मिर्ज़ापुर है और सोनभद्र है। तो इस प्रकार से हमारे 11 जो ज़िले हैं वो 11 ज़िलों से कनेक्ट है। आगरा, आप देख रहे हैं कि आगरा और जो हमारा मथुरा है ये राजस्थान से तो लगा ही है, साथ ही साथ ये राजस्थान से भी लगा हुआ है। तो आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट और हमारा प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र ज़िले कनेक्ट है। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ ज़िले से। तो छत्तीसगढ़ ज़िले से केवल एक ज़िला कनेक्ट है, वो है हमारा सोनभद्र। और झारखंड के साथ भी एक ही डिस्ट्रिक्ट है, वो है सोनभद्र। तो इस चित्र में आप देख रहे हैं सोनभद्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि ऐसा कौन सा जिला है जो 3 राज्यों से घिरा हुआ है। 3 नहीं, 3 राज्यों से। तो चित्र में आप देख पा रहे हैं बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और राजस्थान हो गया। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि जो सोनभद्र जिला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये चार महत्वपूर्ण राज्यों से घिरा हुआ है सोनभद्र। अब बिहार के साथ में कितने जिले हैं? तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि बिहार के साथ कितने जिले हैं, तो अब भाई काउंटिंग तो कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम तस्वीर के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। तो बिहार के साथ 7 जिले हैं, महाराज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। तो इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं महाराजगंज, कुशीनगर, देवलिया, आपका देवरिया है, बलिया है, गाजीपुर है, चंदौली है और सोनभद्र जिले। ये 7 जिले जो हैं वो बिहार से टच हैं। अब नोट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत में सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा को स्पष्ट करने वाला जिला सोनभद्र है। सर्वाधिक राज्यों को उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत में ही सबसे ज़्यादा राज्यों को कनेक्ट करने वाला जो जिला है वो है सोनभद्र। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं नेक्स्ट में स्लाइड में, तो हरियाणा के साथ कितने जिले कनेक्ट कर रहे हैं? तो हरियाणा के साथ में 6 जिले। हरियाणा में सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा, हरियाणा। तो आप देख पा रहे हैं कि हरियाणा जो है वो ब्लू कलर की लाइन से आपको दिखाया जा रहा है। ये बीच में जो रेड कलर है ये दिल्ली है थोड़ा सा, उसके बाद में ये कट करके आया हुआ है। तो हरियाणा में आप देख पा रहे हैं ये सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत और हमारा फिर अलीगढ़ और मथुरा, ये सभी जो है हरियाणा से कनेक्ट है। अब अगर हम दिल्ली से देखते हैं, तो दिल्ली से आप देख रहे हो कि हमारा जो गौतम बुद्ध नगर है और गाज़ियाबाद है, ये 2 ज़िले हमारे दिल्ली से जुड़े हुए हैं। दिल्ली के साथ अगर ज़िले हैं तो गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश से हल्का सा जो है ये कनेक्ट है और उससे केवल एक ज़िला है जो है सहारनपुर, यानी कि सहारनपुर से मात्र और मात्र केवल 1% हिस्सा यानी कि एक जिला मात्र कनेक्ट है। उत्तराखंड के साथ में देखते हैं तो ये जो हमारा बैगनी कलर की जो रेखा आप ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारा उत्तराखंड के साथ सीमा शेयर करने वाले डिस्ट्रिक्ट हैं और इसमें आप देख पा रहे हैं कि 7 जिले हैं,
उसके नाम मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। हमारे पीलीभीत है, बरेली है, रामपुर है, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये हमारा है पीलीभीत, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर। तो मुजफ्फरनगर हरियाणा से भी है और हमारा उत्तराखंड से भी जुड़ा हुआ है। तो उत्तराखंड से हमारे 7। अब अगर हम नेपाल के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट शेयर हो रहे हैं उसको देखते हैं। तो नेपाल के साथ में भी 7 हैं। इसको हम थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं। तो ये जो येलो कलर की लाइन है ये नेपाल से बॉर्डर को शेयर करने वाली लाइन है, जिसमें महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत आते हैं। तो ये आपके नेपाल के साथ 7 ज़िले शेयर करते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र राष्ट्र नेपाल है, यानी यूपी की सीमा को जो टच करता है वो एक ही मात्र राष्ट्र है, वो है नेपाल। और नेपाल देश के साथ उत्तर प्रदेश सीमा की अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो 538 किलोमीटर है। हमने बताया था कि पूरब से पश्चिम लंबाई 650 है, जिसमें 538 किलोमीटर जो लंबाई है वो नेपाल के साथ में शेयर करती है, यानी बहुत बड़ी सीमा शेयर करती है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में भी हम अध्ययन कर लेते हैं। तो प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला, सबसे पश्चिम में, तो सबसे पश्चिम में जो जिला है वो हमारा है शामली। और सबसे उत्तर की बात करते हैं तो सबसे उत्तर में हमारा जो जिला पड़ता है वो सहारनपुर पड़ता है। प्रदेश का सबसे दक्षिण क्षेत्र में, तो सबसे दक्षिण में हमारा पड़ता है सोनभद्र दक्षिण में, जबकि हमारा जो है झांसी भी पड़ता है, लेकिन ये सबसे नहीं है। सोनभद्र सबसे दक्षिण जिला सोनभद्र है। और प्रदेश का सबसे पूर्वी क्षेत्र जो है वो हमारा क्या है, वो बलिया पड़ता है, बलिया है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है एरिया के अकॉर्डिंग, तो वो है लखीमपुर खीरी। और अगर सबसे छोटा बात करते हैं एरिया के अकॉर्डिंग जिला, तो वो है हापुड़, 660 स्क्वायर किलोमीटर और 7680 स्क्वायर किलोमीटर हमारा लखीमपुर खीरी। यानी सबसे बड़ा जो जिला है वो लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा हमारा जो जिला है वो है हापुड़। अब हम बात करते हैं सहारनपुर जिला 3 राज्यों क्रमशः हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा को स्पर्श करता है। तो ये 3 है। अगर हम जैसे अभी हमने बात किया कि भारत का सबसे ज़्यादा राज्यों को टच करने वाला जिला क्या है, तो सोनभद्र में बात है। सोनभद्र 4 राज्यों को कनेक्ट करता है, जबकि जो हमारा हिमाचल प्रदेश है वो 3 राज्यों को कनेक्ट करता है, जैसे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। जबकि सोनभद्र हमारा क्या है, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश से टच करता है। आगरा 2 राज्यों को, मध्य प्रदेश और राजस्थान। गौतम बुद्ध नगर 2 राज्यों, हरियाणा, दिल्ली। और एनसीआर, अगर हम एनसीआर की बात करते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, जिसे हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोलते हैं, तो उत्तर प्रदेश के 8 जिले आते हैं। कौन कौन से, तो उसमें हमारा मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत और मुजफ्फरनगर, शामली। ये 8 जिले जो है हमारे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जो सीमा शेयर करता है वो मध्य प्रदेश है, और सबसे कम जो सीमा शेयर करता है वो हिमाचल प्रदेश, जो केवल सहारनपुर से करता है। अब प्रशासनिक ढांचे के विषय में अगर हम अध्ययन करते हैं, तो प्रशासनिक ढांचे में अगर हम लोकसभा सदस्य की बात करते हैं तो लोकसभा सीटों की संख्या हमारे यहाँ 80 है, राज्यसभा 31 है, और अगर हम विधानसभा सदस्य की बात करते हैं तो 403 है। यानी अगर हम केंद्र में बात करें तो केंद्र में जो हमारा निम्न सदन है, जिसे हम लोकसभा सदस्य बोलते हैं, उसमें 80 मेंबर यहाँ से भेजे जाते हैं, और जो उच्च सदन है यानी कि राज्यसभा सदस्य हैं उसमें 31 सदस्य भेजे जाते हैं। जबकि हमारे यहाँ जो विधानसभा सीट है वो 403 है। उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद 2 बनाए गए। तो विधान परिषद 1937 में आया, और विधान परिषद में जो सदस्य हैं वो 100 संख्या है, इनकी जो संख्या है वो 100 है, जबकि विधानसभा में बताया कि 403 है ही। और जो हाई कोर्ट की बात करते हैं तो ये हाई कोर्ट जो प्रयागराज है,
ये देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, यानी हमारे प्रदेश का तो है ही, साथ ही साथ ये पूरे देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। और इसका एक खंडपीठ भी है जो कि लखनऊ में है, इसका एक बेंच है। आप थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। मंडल की बात करते हैं 18 हैं, जिले 75 हैं, ब्लॉक 825, और जो तहसील की बात करते हैं 351। 2020 के अनुसार जो हमारा डेटा है वो 351 ये 20 के अकॉर्डिंग है। गांव की संख्या बात करते हैं तो 10,6,7,7,4, 10,6,7,7,4। ये मेरा याद करने का तरीका होता है, जैसे भी आपको सुटेबल पड़े आप याद कर सकते हैं। जैसे 10,6,7,7,4 बोले मतलब क्लियर हो जाता है, तत्काल तुरंत समझ में आ जाता है। तो इतने गांव हमारे उत्तर प्रदेश में हैं। अगर हम नगर निकाय या नगर पंचायतों की बात करते हैं तो 490 है, और नगर पालिका की बात करते हैं तो 200, जबकि नगर निगम जो है वो 17 है, यानी कि 17 नगर निगम, नगर पालिका 200, नगर पंचायतें 490, गांव 10,6,7,7,4, तहसील 351। तो ये हमारे कुछ प्रशासनिक डिटेल्स थे जो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो यूपी का जो लैंग्वेज है, जो राजकीय है, वो हिंदी है, साथ साथ उर्दू है। तो अवधी, ब्रज, भोजपुरी और बुंदेलखंडी, ये इतनी भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 77.73% ये गांव में निवास करती है, जबकि जो शहरी है वो 22.27% शहर में निवास करती है। यानी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की लगभग जनसंख्या गांव में निवास करती है, यानी हमारा जो प्रदेश है वो गांव का प्रदेश है। यहाँ पे लिटरेसी रेट की अगर हम बात करते हैं तो लिटरेसी रेट हमारा 67.868% है, जो कि हमारे पूरे भारत का लगभग एवरेज लिटरेसी रेट है। अगर हम मैक्सिमम लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट देखते हैं तो हमारा गौतम बुद्ध नगर पड़ता है, 80.12%, 80.12% सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट वाला जिला है, यानी सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, जो सबसे पढ़ा लिखा जिला है वो गौतम बुद्ध नगर है, जो कि हमारे दिल्ली से साथ सीमा शेयर करता है, गाजियाबाद दोनों। और सबसे कम की बात करते हैं तो वो है हमारा श्रावस्ती। यहाँ की लिटरेसी रेट कितना है? 46.74%। सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो 912 पर 1000, यानी कि पर 10,000, 10,000 पे 912 स्त्रियाँ पाई जाती हैं। यानी कि देखा जाए तो हमारे यहाँ लिंगानुपात लगभग अच्छा है, बहुत अच्छा है। प्रदेश की नदियों में अगर हम देखते हैं, मुख्य नदियाँ तो बहुत सारी हैं, छोटी बड़ी मिला करके जो मुख्य नदियाँ हैं वो है गंगा, जमुना, घाघरा, गोमती। गंगा जमुना सभ्यता तो आप जानते ही हैं, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश की राजकीय चिन्हों में भी देखने को मिलता है। तो गंगा जमुना तहजीब कहा ही जाता है, तो गंगा जमुना तो ही साथ में साथ हमारा घाघरा और गोमती भी है। गोमती मात्र एक ऐसी नदी है जो किसी पर्वत से नहीं निकलती है, बल्कि मैदानी क्षेत्रों से उत्पन्न होती है और मैदानी क्षेत्रों में जाकर के समाहित हो जाती है। अगर हम राज्य के पहले मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत हैं, इनके हमारे राज्य के पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे। पहले राज्यपाल भी थी तो सरोजिनी नायडू थी। और अगर हम देश की पहले महिला मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो सुचेता कृपलानी थी। सुचेता कृपलानी। पूरे देश की अगर हम बात करते हैं तो पूरे देश की पहली राज्यपाल जो थी वो सरोजिनी नायडू जी थी। तो ये तीन नाम बहुत ही जरूरी है। सुचेता कृपलानी हमारे उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और पहली मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे, और राज्यपाल की बात करते हैं तो सरोजिनी नायडू थे। अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगरों के उपनाम के बारे में हम जान लेते हैं। तो जैसे हमारा जो प्रयागराज है उसको ईश्वर की नगरी, कुंभ नगरी, संगम नगरी, ईश्वर का स्थान, तीर्थराज आदि के नामों से हम जानते हैं। उत्तर प्रदेश का जो शो विंडो है, यानी कि देखने के लिए जो खिड़की उपयोग की जाती है, यानी यहाँ से हम उत्तर प्रदेश की झलक को देख सकते हैं, वो है नोएडा। तो नोएडा को शो विंडो आप उत्तर प्रदेश बोलते हैं। अयोध्या, राम जी पैदा हुए थे तो राम जन्मभूमि भी उसको बोलते हैं। भूमि का बैकुंठ भी बोलते हैं, और साकेत धाम भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक साकेत यूनिवर्सिटी भी खोली गई थी, है आज है भी, लेकिन वो साकेत कॉलेज हो गया है, महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो ये अयोध्या धाम हो गया। अगर हम कानपुर बात करते हैं तो कानपुर हमारा बहुत पहले से ही एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र रहा है, तो वहाँ पे चमड़े का काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होता था, तो इसीलिए इसको हम जो है लेदर सिटी भी बोलते हैं, और पूर्वोत्तर का मानचेस्टर भी बोला जाता है कानपुर को।
अब जौनपुर की बात करते हैं, तो जौनपुर को सिराज-ए-हिंद या पूर्व का सिराज बोलते हैं। तो जौनपुर काफ़ी समय से मुसलमानों का गढ़ रहा है, तो सिराज-ए-हिंद या पूर्व का सिराज भी बोला जाता है जौनपुर का। सोनभद्र, तो जो हमारा सोनभद्र है वो सोनांचल बोला जाता है, यानी वो सोने का एक खदान है वहाँ पे। पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि यहाँ से काफ़ी अधिक मात्रा में पावर का भी उत्पादन होता है सोनभद्र से। यहाँ पे जो हमारा रिहंद डैम है वो सोनभद्र में ही लगा है, यहाँ से काफ़ी अधिक मात्रा में पावर का भी उत्पादन होता है, तो इसलिए पावर ऑफ इंडिया कैपिटल, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, और सोनांचल भी सोनभद्र को ही बोलते हैं। प्रतापगढ़ में काफ़ी अधिक मात्रा में आंवला का उत्पादन होता है, इसलिए उसे आंवला की नगरी भी बोलते हैं। लखनऊ में मलिहा आमों का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, इसलिए आमों का नगर या मलिहा नगर लखनऊ को बोला जाता है। चंदौली एक ऐसा ज़िला है जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ है, और वहाँ काफ़ी अधिक मात्रा में जो है धान उत्पादन होता है, इसलिए उसे धान का कटोरा कहते हैं। और प्रयागराज जो है वो लाल अमरूद के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पे बहुत भारी मात्रा में लाल अमरूदों का उत्पादन होता है, इसलिए उसे अमरूद की नगरी कहा जाता है। तो इसी के साथ मित्रों हमारा उत्तर प्रदेश लेक्चर फर्स्ट समाप्त होता है। अब लेक्चर सेकंड में नेक्स्ट एपिसोड में लेकर के आऊँगा, नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आऊँगा, और उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी लेक्चर हैं वो संपूर्ण लेक्चर में कंप्लीट कराऊँगा। तो प्रिय दर्शकों, आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।